भैया जब हमने आईटी डोमेन में इंजीनियरिंग अगर करना है तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो जॉब रोल्स होते हैं, इसके बारे में जब हमने पता करना चालू किया तो हमें पता चला कि दो प्रकार के जॉब रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाले जॉब्स और एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज। मतलब कंपनीज ही दो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। एक में सैलरी भैया कुछ है, कंपनी ग्रोथ कुछ, मतलब जॉब ग्रोथ कुछ है। दोनों मतलब बिल्कुल अलग अलग डोमेन की चीज़ें हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अलग है, सर्विस बेस्ड कंपनीज अलग है। दोनों में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जॉब रोल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है क्या नहीं, आप किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, किस में किस टाइप के आपके कंपनीज का स्कोप कितना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही कवर करेंगे भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है। लोग यूजुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को प्रेफर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझो यार कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके वो कंपनीज है जो खुद की प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर बात कर लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाले जो हमारे पास कंपनीज हैं, इनमें अगर बात कर लो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो हैं जो खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपका अमेजॉन खुद का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट आपका। ऐसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर जॉब रोल की बात कर रहे हो ना, तो फ्लिपकार्ट से ज़्यादा एग्रेसिव हायरिंग होती है अमेजॉन की। तो आपके पास अमेजॉन है, फेसबुक है, फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अडोबी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगे जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादा आप डीप में जाकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा आप डीप जाकर चीज़ें काम कर रहे होंगे, और आपको जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होंगी वो भी थोड़ा ज़्यादा डीप का रिक्वायर्ड होगा। प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, इनका इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन पैकेजेस भी स्टार्टिंग जॉब रोल पे 10 to 13 LPA, 40, 40, 50, 60, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। कई बार 1 करोड़ 2 करोड़ के भी पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप चले जाओ भैया अगर अपने सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज वैसी कंपनीज हैं जो कि यूजुअली खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनीज को सर्विस देते हैं। कई बार सर्विस देना हुआ गवर्नमेंट बैंक्स को, कई बार दूसरे कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और प्रोजेक्ट्स करके देते हैं। अब इनमें अगर कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आप ले लो तो इंडिया में ज़्यादातर जो हमारे पास कंपनीज हैं वो सर्विस बेस्ड हैं। बाहर वाले कंपनीज जैसे मैंने बताया अमेजॉन, गूगल, अडोबी वगैरह, ये सारे बाहर के जो कंपनीज है ये सारे आपके प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इंडिया वाले सर्विस बेस्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, HCL, कैपजेमिनी। तो ये सारे अगर आप देख लो तो कहीं ना कहीं आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। इनमें जॉब ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिलता है। हाँ, आपके स्किल सेट्स उतने रिक्वायर्ड नहीं होंगे जैसे आपके प्रॉपर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थे। प्रॉपर आपको कैसे स्किल सेट्स चाहिए होंगे भैया, अगर हम बात कर लें DSA हो गया आपका, कंप्यूटर साइंस स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग, बहुत सारी इसी प्रकार के हमें स्किल सेट्स चाहिए होते हैं। लेकिन वही अगर आप बात कर लो सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, तो ज़्यादातर इनके एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है। इनका इंटरव्यू राउंड वगैरह हो गया तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज़्यादातर इसी प्रकार की चीज़ें होंगी, क्योंकि आमतौर पर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम करोगे। उतने डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। हर समय नए नए स्किल सेट्स वगैरह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता भैया कि आप ये सीख के आओ वो सीख के आओ। थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है, एप्टीट्यूड कर लेते हो, लॉजिकल रीजनिंग है आपके पास, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब ये यूजुअली जब आप कंपनी के अंदर जाते हो तब आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, तो इनकी तरफ से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता कि ये भी वो भी पूरा एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला तो सर्विस बेस्ड आराम से मिल जाएगा। सर्विस बेस्ड के लिए भी इंडिया में भीड़ बहुत है। लाखों की तादाद में अप्लाई करते हो, शायद हजारों की तादाद में भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में सीट ना हो। तो भैया कॉलेज से लग जाए अगर जॉब तो ठीक है, वरना भैया ऑफ कैंपस मार्केट तो बहुत ख़राब है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगर पहली जॉब ढूंढने जा रहे हो, ऑफ कैंपस बहुत ख़राब है। मतलब पापड़ बेलने पड़ जाएंगे अगर ऑफ कैंपस देख रहे हो। ये तो मैंने बता दिया कि आपके सर्विस बेस्ड में इतना भीड़ है। फिर अगर चल जाओ प्रोडक्ट बेस्ड में तो उसमें तो इतने वैकेंसीज भी नहीं होते, और वहाँ जब पैकेज बहुत ज़्यादा तो और भीड़ में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इनके पैकेजेस यूजुअली सर्विस बेस्ड के 3-2.5 लाख के भी पैकेजेस है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3, 6 लाख, 10-12 लाख तक इनका जाता है, डिपेंडिंग ऑन अगर बहुत बड़े कॉलेज से अगर आप कर रहे हो सर्विस बेस्ड कंपनी में। अगर कुछ नहीं मिला देन ऐसे कंपनीज भी आएंगे जो 10-12 लाख तक ऑफर करेंगे। लेकिन यूजुअली जो हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में देख लो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास का आपको पैकेज देखने को मिलेगा। स्लो करियर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार की कुछ कुछ चीज़ें हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कैसे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है, कैसे हैं। अब देखो आपके जो सर्किटल ब्रांचेस हैं
दो चीज़ें समझना, सर्किटल एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस। अब इस सर्किटल एंड नॉन सर्किटल अगर पहले समझना है तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर समझ सकते हो सर्किटल ब्रांचेस कौन से, नॉन सर्किटल कौन से और क्यों हैं। इन शॉर्ट अभी बता दो, सर्किटल में आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस आते हैं, बाकी सारे नॉन सर्किटल। तो सर्किटल वालों को आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पहले प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नॉन सर्किटल को चांस नहीं देंगे, लेकिन मुश्किल है, बहुत कम कंपनीज मौके देंगे। अब भी अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, ना के बराबर समझ लो। लेकिन अगर स्किल सेट है तो कुछ कंपनीज होंगी प्रोडक्ट बेस्ड में जो आपको मौका देंगी, लेकिन आमतौर पे जो प्रेफर किया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर्किटल को प्रेफर करेंगी और सर्विस बेस्ड कंपनी सभी के लिए ओपन होती हैं। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो भैया प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज में इंडिया में आज के डेट में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन अगर भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, वन ऑन वन बैठकर मुझसे अगर बातें पूछनी, डिस्कस करनी गूगल मीट पे, वीडियो कॉल पे, तो हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे मैं ही गाइड करता हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, डिफरेंट टूल, सर्विसेज, मेंटरशिप प्रोग्राम, काउंसलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। चेकआउट करिए, आपके लिए कौन सा बढ़िया है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।